नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन राजस्थान की जो वेशभूषा है उसके बारे में देख रहे थे। तो पुरुषों की जो वेशभूषा है वो अपन ने देख ली थी। वेशभूषा के अंदर वस्त्रों के बारे में, यानी कि उनका पहनावा क्या है और उनके द्वारा कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं उनके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो पुरुषों की जो वेशभूषा है वो अपन ने देख ली थी। उसके बाद महिलाओं की वेशभूषा हम देख रहे थे, जिसके अंदर महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले जो वस्त्र हैं, आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले जो वस्त्र हैं उनके बारे में अपन ने देख लिया था। तो आज की क्लास में हम देखते हैं महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण की बात करते हैं। तो यहाँ पे फोटो भी लगा दी गई है, तो साथ साथ में आप देख सकते हैं कौन कौन से आभूषण हैं जो कि महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिर के आभूषण। तो सिर पे पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? तो हम बात कर रहे हैं महिलाओं के आभूषणों की। महिलाओं के आभूषण, राजस्थान के अंदर महिलाएं जो हैं वो कौन कौन से आभूषण पहनती हैं? तो महिलाओं के आभूषण, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सिर के आभूषण। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिर के आभूषण। तो कौन कौन से आभूषण हैं महिलाएं जो सर पे पहनती हैं? तो सर पे एक तो आप सभी ने देखा होगा रखड़ी पहनती हैं, जो नॉर्मल है, जो सभी ने सुना है, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो हमसे क्या पूछा जाएगा, इनमें से कौन से आभूषण हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर हम सिर के आभूषणों की बात करें तो एक तो है राखड़ी, या फिर जिसको बोलते हैं रखड़ी। तो राखड़ी या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको रखड़ी भी बोलते हैं। तो राखड़ी या रखड़ी सर का आभूषण है, सर पे पहना जाता है। एक होता है बोरला। तो बोरला, राखड़ी, ये नाम तो हम सबने सुने हैं। तो ये जो कॉमन नाम है ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते। और क्या है, एक पहना जाता है टीला। एक है टीला। टीला जो है ये भी सर पे पहना जाता है। एक होता है शीश फूल। तो शीश फूल आपने सुना होगा। शीश यानी क्या होता है, शीश का मतलब होता है सर होता है। शीश फूल तो सर पे पहना जाता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको शीश फूल। तो शीश फूल जो है ये भी सर का आभूषण है। तो हमने देखा राखड़ी या फिर इसको रखड़ी भी बोलते हैं, बोरला, शीश फूल, टीला। और कौन से आभूषण है जो कि सर पे पहने जाते हैं? एक है बोर। तो बोर भी होता है और बोरला भी होता है। तो बोर और बोरला दोनों आभूषण है जो कि सर पे पहने जाते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। एक होता है सांकली, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो सांकली को आप स्टार लगा लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। सांकली कहाँ पहना जाता है, कौन सा आभूषण है, तो शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यह आपको ध्यान रखना है। एक होता है दामनी। एक होता है दामनी, ये भी सर में पहना जाता है, सर पे पहने जाने वाला आभूषण है। एक होता है सुरमा। तो सुरमा जो है ये भी कहाँ पहना जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप स्टार लगा लेना। सुरमा जो है ये भी राजस्थानी महिलाओं के द्वारा सर पे पहने जाने वाला आभूषण है। और कौन से हैं? एक होता है मांग टीका। तो मांग टीके के बारे में हम सब जानते हैं, तो ये तो कॉमन सा हो गया। तो मांग टीका। और कौन से आभूषण हैं? एक केवल टीका भी आता है। तो टीका या फिर मांग टीका, हम दोनों बोल सकते हैं, इसको टीका भी बोल सकते हैं और ये मांग टीका भी बोल सकते हैं। एक है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, मेमंद। कई बार आप पीछे के पेपर देख सकते हैं किसी भी एग्जाम के। तो राजस्थान का कोई भी एग्जाम है उसमें हमसे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जो है वो पूछता है। तो लगभग राजस्थान के सभी एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर जो है, राजस्थान की कला और संस्कृति जो है वो पूछी जाती है। और जिसमें कला और संस्कृति पूछी जाती है उसमें आभूषण से प्रश्न जरूर बनता है। तो राजस्थान की सभी एग्जाम के लिए हमारी जो क्लासेस हैं वो महत्वपूर्ण है। तो सभी एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं, जो एलडीसी की एग्जाम आने वाली है उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है,
उसके अंदर भी राजस्थान की कला और संस्कृति से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। तो कोई भी एग्जाम जिसमें कि राजस्थान की कला संस्कृति पूछी जाती है, उन सभी के लिए आप ये क्लासेस जो हैं वो देख सकते हैं। तो हमने देखा मेमंद जो आभूषण है ये पहना जाता है सर पे, और ये काफी महत्वपूर्ण है। तो मेमंद जो है इसको तो आप 4-5 स्टार लगा सकते हो। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, मेमंद कौन से अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? तो ये पहने जाता है, कहाँ पहना जाता है? मेमंद पहना जाता है सर पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेमंद और कौन कौन से हैं? एक होता है टिकड़ा। क्या होता है? टिकड़ा। ये भी सर पे पहना जाता है। टिकड़ा जो है ये भी सर पे पहना जाता है। और कौन सा आभूषण है? एक होता है टीडी भलको। टीडी भलको। टीडी भलको। तो ये जो है टीडी भलको, ये भी सर पे पहना जाता है। तो ये कुछ मुख्य आभूषण है। इनमें से सांकली कई बार पूछा हुआ है, दामनी भी पूछा हुआ है, दामनी भी पूछा हुआ है, सुरमा भी पूछा हुआ है, मेमंद तो कई बार पूछा हुआ है। तो ये मुख्य आभूषण है। जैसे कि रखड़ी या राखड़ी नॉर्मल है, हम सब जानते हैं। बोरला भी हम जानते हैं। सीस फूल भी हम सोच सकते हैं कि सीस फूल यानी कि सर पे कोई आभूषण पहने जाने वाला होगा। सीस का मतलब सर हो गया। बोर, बोर, बोरला मिलते जुलते हैं। देखो बोर और बोरला क्या है? मिलते जुलते हैं। तो बोर और बोरला दोनों क्या है? सर के आभूषण है। सांकड़ी, दामनी, सुरमा, मांग टीका जो है ये नॉर्मल है, हम सब जानते हैं। टीका या फिर मांग टीका, ठीक है। मेमंद और टीकड़ा, टीकड़ा भी ध्यान रखना है, और टीडी भलको। तो ये हो गए सर के आभूषण। तो ये अपन ने सिर के आभूषण देख लिए। उसके बाद क्या आता है? कान आते हैं। तो अब हम देखते हैं कान के आभूषण। तो कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? कान के ऊपर कान के आभूषण। कान के आभूषण की अगर बात करें तो जैसे कि हमने सर पे देखा था शीश फूल, शीश यानी सर और फूल, ऐसे ही एक होता है कान का कर्ण फूल। कर्ण का मतलब क्या होता है? कर्ण का मतलब होता है कान, और कर्ण फूल। तो कर्ण फूल किसमें पहने जाने वाला आभूषण है? तो कान में पहने जाने वाला आभूषण है। और कई बार पूछा हुआ एग्जाम में कर्ण फूल कौन से भाग में, कौन से अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? तो ये आपको ध्यान रखना है। कर्ण फूल, देखो रटना नहीं है। कर्ण का मतलब कान और फूल, जैसे शीश फूल आ जाए, हथ फूल आ जाए। हथ का मतलब क्या होता है? हाथ होता है। शीश का मतलब सर होता है। कर्ण का मतलब कान होता है। तो ऐसे हम इनको ध्यान रख सकते हैं। और कौन सा आभूषण है जो कि महत्वपूर्ण है? एक है कान का आभूषण टोंटी, एक होता है टोंटी, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आप इसके 4-5 स्टार जो हैं वो लगा सकते हैं। कई बार पूछा हुआ है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। राजस्थान का कोई भी एग्जाम आप देख सकते हैं जिसमें कि आभूषण आया हुआ है, उसमें ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा। तो टोंटी कौन से अंग में पहना जाता है? तो ये है कान का आभूषण। एक होता है झूमर। तो झूमर हम सब जानते हैं, झूमर हो गया, टॉप्स हो गया। तो झूमर, टॉप्स, झुमकी, बाली। तो बाली भी होती है कान की, बाली। तो बाली क्या होती है? कान का आभूषण होती है। झूमर हो गया, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, तो ये है टॉप्स। ये क्या है? टॉप्स है। तो टॉप्स भी हम जानते हैं कान में पहने जाते हैं। और कौन से आभूषण है जो कि कान में पहने जाते हैं? एक होता है झेला, एक होता है झेला। झेला जो है ये भी कान में पहने जाने वाला आभूषण है। एक होती है लौंग। तो लौंग, लौंग जो है ये पहनी जाती है कान में। और एक हम आगे देखेंगे, जब हम नाक के आभूषण देखेंगे तब हम देखेंगे कि लूंग होती है। वो क्या होती है? उसको बोलते हैं लूंग। और ये जो है ये है लौंग। तो अगर लौंग आता है तो वो तो है कान का आभूषण, और अगर लूंग आता है तो वो है नाक का आभूषण। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक है लटकन। लटकन किसका आभूषण है? कान का आभूषण है।
तो लटकन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। तो लटकन, लौंग भी पूछा हुआ है, इसको भी मार्क कर लेना। लौंग हो गया, लटकन हो गया, और कौन से आभूषण है कान के? एक होता है छेल कड़ी। कौन सा होता है? एक होता है छेल कड़ी। छेल कड़ी, तो छेल कड़ी शरीर के कौन से अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? तो छेल कड़ी पहना जाता है कान में। और कौन सा आभूषण है? एक होता है मूरकिया। मूरकिया, और ये जो मूरकिया है ये भी कई बार पूछा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। मूरकिया, मूरकिया कहाँ पहना जाता है? तो ये पहना जाता है कान के अंदर। ठीक है, तो ऐसे देख के हमें आइडिया नहीं लग रहा कि मूरकिया क्या है। तो मूरकिया जो है ये कान का आभूषण है। और कौन सा आभूषण है? एक पहना जाता है वलनी। वलनी जो है ये भी कान में पहने जाने वाला आभूषण है। और कौन से आभूषण है? एक है ओगनिया। ओगनिया आभूषण, ओगनिया, तो ओगनिया जो है ये भी कान में पहना जाता है। और कौन से आभूषण हैं? झूमर वगैरह अपन ने देख लिया, झूमर, टॉप्स हो गया, लटकन। लटकन काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। तो कौन कौन से हैं कान के आभूषण? कर्णफूल, कर्ण यानी कि कान, तो कर्णफूल कान में पहने जाने वाला आभूषण। टोंटी याद रखना है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। झूमर, बाली, टॉप्स, ये क्या है? टॉप्स। छेला, लौंग, लटकन। लौंग और लटकन कई बार पूछे हुए एग्जाम में। छेल कड़ी, मूरकिया, वलनी और ओगनिया। तो ये हमने कान के आभूषण देख लिए। अब हम देखते हैं नाक के आभूषण। तो नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, सिर के आभूषण और कान के आभूषण। तो 2-4 बार आप इनको रिवाइज करोगे, 2-4 बार इनकी रीडिंग लगाओगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद जब एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा तो आपको याद आ जाएगा उसको देख के। ठीक है, और ज्यादा याद होंगे अगर इनके आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो जैसे ही हमारी आर्ट एंड कल्चर खत्म हो जाती है उसके बाद अपन टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा याद रहेंगे। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नाक के आभूषण। तो अब हम देखते हैं नाक के आभूषण। तो कौन कौन से आभूषण है नाक के जो कि राजस्थान की महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं? तो बात करते हैं नाक के आभूषण की। कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? एक हमने देखा था लूंग और लौंग देखा था। तो लूंग जो है ये कहाँ पहना जाता है? ये नाक का आभूषण है। और क्या पहना जाता है नाक में? एक पहनी जाती है नथ, एक पहनी जाती है नथ। और कौन से आभूषण पहने जाते हैं? एक होता है कांटा बोलते हैं, तो जो लूंग होती है उसी को क्या बोलते हैं? कांटा बोलते हैं। तो लूंग हो गई, कांटा हो गया, नथ हो गई, लटकन भी होती है। तो लटकन जो है ये हमने कान में भी देखी थी और लटकन जो है ये नाक में भी देखी थी। तो लटकन नाक में भी होती है और कान में भी पहनी जाती है। यानी कि आभूषण है लटकन, नाक में पहनने का आभूषण भी होता है और एक कान में पहनने का आभूषण भी होता है। तो आपको ऑप्शन में दोनों नहीं मिलेंगे, नाक और कान दोनों नहीं मिलेंगे, या तो नाक मिलेगा या फिर मिलेगा कान। ठीक है, और कौन से आभूषण है नाक के? एक है चोप, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चोप आभूषण जो कि नाक में पहना जाता है। और कौन से हैं? एक होता है वारी। क्या होता है? वारी। वारी आभूषण होता है जो कि नाक में पहना जाता है। और कौन से होते हैं? एक होता है चुन्नी, जो ओढ़ने वाली चुन्नी होती है ना, उसको भी तो चुन्नी बोलते हैं। तो नाक का आभूषण भी होता है जिसको कि चुन्नी बोला जाता है। और क्या है? एक होता है भंवरियो। भंवरियो, भंवरियो, भंवरियो जो है ये भी नाक का आभूषण है। और कौन कौन से हैं?
एक हमने नथ देखी और एक होती है नथनी, एक होती है नथनी। तो नथ और नथनी दोनों क्या है? नथ से आप याद रख सकते हो नथनी, तो नथ भी नाक का आभूषण है और नथनी जो है ये भी नाक का आभूषण है। एक होता है नक फूल, जैसे हमने सिर के लिए देखा था शीश फूल, कान के लिए देखा था कर्ण फूल, वैसे ही नाक के लिए क्या है? नक फूल। नक का मतलब क्या होता है? नाक। और ऐसे ही हम हाथ के लिए देखेंगे हथ फूल। तो नक फूल होता है नाक के लिए। एक होता है फीणी। तो फीणी, फीणी जो है ये खाने की भी आती है, एक मिठाई भी होती है, और फीणी जो है ये आभूषण का भी नाम है, जो कि नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। और कौन कौन से हैं? एक होता है कोक्की, या फिर इसको कोक्को भी बोल देते हैं। तो कोक्की या फिर इसको कहीं कहीं पे कोक्को भी बोल देते हैं। तो कोक्की या फिर कोक्को। और कौन से आभूषण है? एक होता है खीवण। कौन सा होता है? खीवण होता है। खीवण जो है ये भी नाक में पहना जाता है। एक होता है नथ बिजली। क्या होता है? नथ। अब नथ से आप लोग समझ जाओगे, नथ नाक में पहनी जाती है, तो नथ बिजली, नथ बिजली जो है ये नाक में पहनी जाती है। एक आभूषण होता है बेण, एक होता है बेण। तो ये कुछ प्रमुख आभूषण हैं जो कि नाक में पहने जाते हैं। इसमें से एक तो ये कोक्को या कोक्की है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है? चौप पूछा जाता है, लटकन भी पूछा जाता है, भंवरियो भी पूछा जाता है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। तो ये हमने नाक के आभूषणों के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं दांत के आभूषण। तो दांत के 2-4 आभूषण है, कोई ज्यादा नहीं है। दांत के आभूषण, दांत में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो एक तो पहना जाता है रखन, रखन है जो कि दांत का आभूषण है। एक पहना जाता है चूंप। तो चूंप जो है ये क्या है? दांत का आभूषण है। कई बार पूछा हुआ है चूंप, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक आभूषण है मेख। मेख भी कई बार पूछा जाता है, तो मेख और चूंप जो है ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं गले में पहने जाने वाले आभूषण। तो गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं महिलाओं के द्वारा? गले के आभूषण। तो गले के आभूषण की बात करें तो एक काफी प्रसिद्ध है मादलिया, जिसको मांदलिया या फिर मादलिया बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है मादलिया, या फिर इसको मांदलिया भी बोलते हैं। तो ये आप इसके 5-6 स्टार लगा सकते हैं। मादलिया शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? तो ये पहना जाता है गले के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक आभूषण है हमेल, जो कि शेखावाटी महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा पहनती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमेल जो है गले का आभूषण है। और क्या होता है? हार पहना जाता है। तो कोई भी हार, सारे के सारे हार क्या होंगे? गले के होंगे। तो अगर किसी भी शब्द के पीछे हार लगा हुआ है तो वो किसका आभूषण है? वो होगा गले का आभूषण। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी, जैसे कि चंद्रहार होता है, तो वो भी क्या होता है? गले का आभूषण होता है। तो किसी भी शब्द के पीछे हार लगा है तो वो होगा गले का आभूषण। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन से हैं गले के आभूषण? एक होता है खुंगाली। खुंगाली, खुंगाली जो है ये भी गले में पहना जाता है। तो ये ध्यान रखना है, खुंगाली। एक होती है पंचलड़ी। 5 लड़ी, पंचलड़ी, इसको बोलते हैं पंचलड़ी। तो ये भी क्या है? गले का आभूषण है। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई नहीं दे रहा, नीचे लिख देती हूँ पंचलड़ी। तो पंचलड़ी क्या है? ये भी गले में पहनी जाती है। और कौन सा आभूषण है? एक है तुलसी। तो तुलसी है वो आभूषण का नाम भी है। और कहाँ पहना जाता है? तो तुलसी आभूषण जो है ये पहना जाता है गले के अंदर। एक होता है बजटी। बजटी, और बजटी जो है यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो बजटी के बारे में भी कई बार पूछा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बजटी जो है ये गले का एक आभूषण है। एक होता है बंजर बट्टी।
तो इसके जैसा ही है बंजर बट्टी। तो ये भी क्या है, गले का एक आभूषण होता है। एक होता है तिमणिया। तो तिमणिया आप सभी ने नाम सुना होगा, तिमणिया भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो तिमणिया जो है किसका आभूषण है, ये भी गले का आभूषण है। तो तिमणिया ध्यान रखना है। एक होता है पोत। पोत जो है ये भी क्या होता है, गले का आभूषण होता है। एक नियोरी भी होती है, नियोरी। तो नियोरी क्या है, नियोरी भी गले का आभूषण है। एक होता है हालरो। हालरो जो है ये भी क्या है, गले का आभूषण है। एक होती है मटर माला। तो मटर माला, तो माला के नाम से या फिर हार के नाम से जो भी आएगा वो क्या होगा, गले का आभूषण होगा। और कौन से आभूषण है गले के, एक होता है झालर। क्या होता है, झालर होता है। तो झालर जो है ये भी क्या है, गले का आभूषण है। और कौन कौन से आभूषण है, एक होता है बलेवड़ा। बलेवड़ा जो है ये भी क्या है, गले का आभूषण है। देखो इसमें से झालर जो है ये भी पूछा जाता है। अब मटर माला तो आप देख के ही बता सकते हैं, माला है यानी कि गले में पहनी जाती है। हालरों भी पूछा जाता है, तो हालरों ध्यान रखना है आपको। तुलसी ध्यान रखना है। बजर बट्टी, ये होती है बजर बट्टी। तिमणिया, तिमणिया सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो तिमणिया ध्यान रखना है, गले का एक आभूषण है। एक होता है गलपटिया। तो इसमें भी क्या आ रहा है, गल आ रहा है। तो गल से आप लोग समझ जाओगे, गल पटिया यानी कि गले का पट्टा टाइप होता है, यानी एक तरह से गले में पट्टा बांध दिया हो जैसे। तो गल पटिया ये क्या है, गले का एक आभूषण है। एक होता है चंपकली। कौन सा होता है, चंपकली। चंपकली क्या है, ये भी गले का आभूषण है। और कौन कौन से होते हैं, एक होती है कंठी। कंठी से तो एक गाना भी है, कंठी होती है गले का आभूषण है। और क्या होता है, कंठ माला भी होती है। कंठ का मतलब क्या होता है, देखो कंठ किसको बोलते हैं, कंठ गले को ही बोलते हैं। कंठ खराब हो गए, गांव में बोलते हैं लोग कंठ खराब हो गए, तो यानी कि गला खराब हो गया। तो कंठ या कंठी से संबंधित जो भी आएगा वो किससे होगा, गले के आभूषण। तो कंठी गले में पहनी जाती है, गले का आभूषण है। कंठ माला, तो कंठ माला भी क्या है, गले का आभूषण है। और कौन सा आभूषण है गले का, एक होता है सरी। एक होता है सरी। तो ये लगभग गले के जो महत्वपूर्ण आभूषण है उनके बारे में अपन ने देख लिया। कौन कौन से इंपॉर्टेंट, इसमें से मादलिया पूछा जाता है। हमेल हम सबको पता है, हमेल क्या है, गले का आभूषण है। हार, किसी भी शब्द के पीछे हार आता है तो वो क्या होगा, गले का आभूषण होगा। खुंगाली, पंचलड़ी, तुलसी, बजटी, बजरबट्टी, तिमणिया, पोत, नियोरी, हालरो, मटरमाला, झालर, बलेवड़ा, गलपटिया, चंपकली, कंठी, कंठमाला और सरी। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये हमने सर के आभूषण देख लिए, उसके बाद हमने कान के आभूषण देख लिए, उसके बाद नाक के आभूषण देख लिए, उसके बाद दांत के आभूषण देख लिए, और उसके बाद अपन ने गले के आभूषण देख लिए। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आज अपन इतना ही करते हैं। बाकी के जो आभूषण है, हाथ के आभूषण है, बाजू के आभूषण है, कमर के आभूषण है, पैर के आभूषण है, तो बहुत सारे आभूषण होते हैं। तो सारे आभूषण एक साथ जो है वो याद नहीं हो पाएंगे। तो बाकी के हम क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।